नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लेकर आते हैं आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम एक विषय को चुनते हैं और उस विषय में स्टूडियो में बैठकर बहुत सारी चर्चा करते हैं, जिससे कि घर बैठे हम आपको उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। तो हम आपको बता देते हैं जो आज हमने विषय चुना है। हमारा आज का विषय है हड्डियों का टेढ़ापन और उपचार। ये है हमारा आज का विषय। और दर्शकों, हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं, हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित हो रहा है और फोन इन पर आधारित है। यानी कि आपके भी मन में अगर किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा है हड्डियों का टेढ़ापन और उसका उपचार विषय के संबंध में, तो आप हमारे स्टूडियोज पर विशेषज्ञ के साथ बैठकर आप सीधे उनसे जो है अपने प्रश्न को पहुंचा सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर्स के माध्यम से। तो जल्दी से आप हमारे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे मोबाइल नंबर हैं 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करेंगे तो हम आपके प्रश्न को अपने कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे। और मैं हर बार निवेदन करती हूं अपने दर्शकों से कि जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, हमसे आपकी बातचीत शुरू हो जाती है, तो अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे तो हम आपके प्रश्न को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे, जिससे होगा ये कि उसका उत्तर भी आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। हमारा जो विषय फिर से बता देती हूँ, हड्डियों का टेढ़ापन और उसका उपचार। और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विजय कुमार नौटियाल। आप कृत्रिम अंग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हड्डियों के विषय में हम अक्सर अपने कार्यक्रम में चर्चा करते आए हैं। विषय हमारा आज भी वही है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो जुड़ गया है वो है कृत्रिम अंग। और कृत्रिम अंग के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम कोशिश आज ये करेंगे कि हमारे दर्शक हमसे जुड़े इससे पहले कि हड्डियों के जो टेढ़ापन है इसके बारे में आप पहले हमें ये बताएं कि किस वजह से जो है हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है। देखिए, हड्डियों का टेढ़ापन और उसको किस प्रकार से जो हम ठीक कर सकते हैं पुनर्वास के जरिए, जो रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम ट्रीटमेंट जो प्लान होता है, ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट और प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट के जरिए हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि जो शारीरिक विकृति होती है, जो कंजेनाइटल होती है, जन्मजात विकृति होती है कुछ बच्चों में खासकर, और उसके बाद जो है ट्रॉमा से भी जो उत्पन्न होती है, ट्रॉमा किसी वजह से जो है दुर्घटना में जो विकृति आती है, तो बहुत सारी इस प्रकार शारीरिक विकृतियाँ आ जाती हैं। और एक जो होती है जो उम्र के हिसाब से जो विकृति बढ़ती है, तो उसको जो है मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि यदि हम कंजेनाइटल जन्मजात विकृति, खासकर आजकल देखते होंगे कि आप बच्चों में जो पाँव है काफ़ी टेढ़ापन रहता है, बच्चों के जो जन्म से ही टेढ़ापन, काफ़ी बच्चे इस प्रकार जो है जन्म ले रहे हैं। और ये जो है रेशो जो है 1000 बच्चे में जो है एक बच्चे का, इस प्रकार से 1000 में एक बच्चा ऐसा जन्म लेते हैं जो जन्म से ही जिसके हड्डियों में टेढ़ापन होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और खासकर जैसे क्लब फुट सुना होगा आपने, क्लब फुट, नॉक नी, बो लेग और कूल्हे का निकल जाना, इस प्रकार जो है जन्मजात जो है विकृतियाँ जो है बच्चों में खासकर देखी जाती हैं। और हमारे पास जो है ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट, मैं आपको ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा। प्रोस्थेटिक और प्रोस्थेटिक मतलब जो कि किसी वजह से दुर्घटना में किसी के अंग कट जाते हैं, एक तरह से अंग विहीन हो जाते हैं। और उसमें हम यदि उसको जो है उसके जगह पे कोई जो प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाते हैं, तो उसको हम प्रोस्थेटिक यानी कि जो कृत्रिम अंग हम लगाते हैं, जी हाँ, उसको हम प्रोस्थेटिक लिम्ब कहते हैं। और दूसरा है ऑर्थोटिक, यानी ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट है जैसे कि कोई भी डिफॉर्मिटी को आगे न बढ़ने देना और साथ साथ में उसको ठीक भी करना।
तो हम अगर किसी तरह की कोई कमी है, जी हाँ जी, शारीरिक जो हमारी हड्डियां हैं या हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी है, जी हाँ जी, तो उसको हम वहीं पर रोक सकते हैं। 100% प्रिवेंटिव है और साथ साथ में धीरे धीरे करके हम करेक्शन करें, क्योंकि मैंने रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट कितना महत्वपूर्ण है जो कंजेनाइटल जो डिफॉर्मिटीज होती है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। बनस्पत की हम सर्जरी या अन्य जो पैथी है उसी के मद्देनजर रखते तो जैसे कि ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, बट वो 100% ठीक हो जाती है। और कोई भी डिफॉर्मिटी यदि वो बड़ी यदि अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुआ और बहुत लेट आ रहा है पेशेंट ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट के लिए किसी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में, तो हम उसको रोकथाम तो 100% कर ही सकते हैं जी। लेकिन आपका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जितनी जल्दी पता चले और जितनी जल्दी आप तक पहुंचे तो उसका इलाज जो है या फिर जो उतना आसान हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ, आसान हो जाता है। जैसे कि मैं क्लब फुट के बारे में बात कर रहा हूँ, 1000 बच्चों, जैसे अभी आपने शुरुआत में ही बताया कि जन्म के साथ ही बच्चे जो हैं जैसे पैर हैं उनका टेढ़ा होता है, ये जन्म के तुरंत बाद देखिए जो माता पिता बने हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटा होता है और उस समय ये पता लगाना कि उनकी हड्डी टेढ़ी है ये तो पता नहीं चलता है। तो वो कितने जल्दी आप तक पहुंचे कि जैसे आसान हो जाए ट्रीटमेंट। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्लब फुट जनरली है क्योंकि सामने दिखाई देता कि बच्चे का पाँव टेढ़ा हो गया। अच्छा, तो नेचुरल टेढ़ा हो गया तो उसको जो है टेढ़ा किस तरह से होगा? पंजे उसके पंजे टेढ़े होते हैं, तो वो डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं और किसी ऑर्थोपेडिशियन को या जनरल फिजिशियन को। नेचुरल कुछ सीरियल प्लास्टर कास्ट करने के बाद फिर रिहेबिलिटेशन की बारी यानी ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट की बारी आती है। और क्योंकि ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि थोड़ा लंबा चलता है और पेशेंस के साथ, मतलब जो पेशेंट होते हैं उनको पेशेंस की जरूरत होती है कि भी थोड़ा, क्योंकि 3 से 5 साल टाइम लगने वाला टाइम लगेगा और उनके हाथ में है, क्योंकि वो रिहेबिलिटेशन जो टीम वर्क है, एक टीम वर्क है, पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर्स ने 4 से 6 प्लास्टर कास्ट किए, उसके बाद ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट के लिए किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है वहाँ पे भेजा, और उसके बाद ऑर्थोटिस्ट जो है अपना ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट के लिए असेसमेंट करने के बाद प्रॉपर जो ऑर्थोसिस होता है उसको प्रोवाइड करता है बच्चे को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा। प्रॉपर किस एंगुलेशन में रखना है, कोई नस तो नहीं दब रही है, पूरे प्रॉपर उसको जो असेसमेंट करने के बाद प्रॉपर ढंग से जो ऑर्थोसिस है उसको देता है। और नेचुरल उसमें लंबे टाइम के जो है, क्योंकि उसी ऑर्थोसिस में रहना है, तो पेरेंट्स को भी एजुकेट करता है कि भाई किस प्रकार आपने इसको लगाना है, कैसे। जैसे मैं इस अप्लायंसेस की बात कर रहा हूँ, जैसे क्लब फुट के बच्चे अंदर की तरफ टेढ़ापन रहता है, तो हमने उसको एक पोजीशन देने के लिए जो है इस प्रकार से एक अप्लायंसेस उसके लिए डिजाइन करते हैं कि ये जो है सेम जैसे प्लास्टर कास्ट होता है उसी प्रकार से जो है उसके पैर के शेप के अकॉर्डिंग उसको दे देते हैं। अच्छा। और एक एंगल बनाकर उसको जो है किस डिग्री पे इसको रखना है, इसमें एडजस्टमेंट होती है, सारी चीज़ें वो सारे पेरेंट्स को एजुकेट कर देते हैं कि हाँ किस प्रकार आपने इसको लगाना है। मैं देखना चाहूँगी डॉक्टर साहब ये कि ये बहुत भारी तो नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी है। लाइट वेट होता है क्योंकि मटेरियल्स विभिन्न प्रकार के, कार्बन फाइबर से लेकर थर्मोप्लास्टिक, ऑर्थोप्लास्ट जितने भी आ रहे हैं आज के डेट में, काफ़ी लाइट वेट हैं और दिखने में भले भारी है, बट ये कि उसको लेकिन नवजात शिशु के लिए तो ये भी भारी है। नहीं, उसके ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा बच्चे का है, कम से कम 1.5 साल के बच्चे का होगा, बट ये कि उसके बच्चे के पैर के हिसाब से जैसे प्लास्टर कास्ट लगता है उसी हिसाब से जो है उसको डिजाइन किया जाता है। ये मतलब अगर हम ये देख रहे हैं तो ये मेटल है थोड़ा सा, जी हाँ, जी है ना, उसके बाद फिर इस तरह से ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, थर्मोप्लास्टिक में। जी। तो इस तरह से, लेकिन ये भी नवजात शिशु की अगर हम बात करते हैं तो ये भी उसके लिए थोड़ा सा वजन तो है, लेकिन बच्चे की अगर हमने उसके लाइफ को आगे देखना है, उसके जीवन स्तर को सुधारना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है माता पिता को ये पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चों के जो पैर हैं जन्म से वो टेढ़े हैं, वो ध्यान नहीं देते क्योंकि नवजात शिशु है, बहुत ज़्यादा उसको देखा भी नहीं जाता पैरों को। अगर डॉक्टर ने बता दिया तो माता पिता का ध्यान चला जाता है, लेकिन होता यह है कि जब बच्चा चलने लगता है तब जाकर वो ध्यान दिया जाता है कि हमारा बच्चा जो है वो टेढ़ा पैर रख रहा है, वो पंजे जो हैं उसके सीधे नहीं हो रहे हैं। तो उसको अगर आपको ध्यान से आप जन्मजात शिशु को देखते हैं तो वो जब तक चलने योग्य होता है तो शायद तब तक वो ठीक हो जाता है। कितना समय लग जाता है? ये 3 से 5 साल के अंदर जो है, यदि प्रॉपर यदि इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि
जो क्लब फुट डीजेनरेट मतलब उसका जो है रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। एक बार हमने यदि सपोज साल में करेक्शन हो गया और पेरेंट्स ने इसको लगाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे करके रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं कि वो दोबारा उस पोजीशन में। जैसे एक चीज और बताइए मुझे, ये जुड़ा हुआ है आपस में? हाँ, ये इसका भी पर्पज है कि एक एंगुलेशन, मैंने जैसे बताया कि क्लब फुट में अंदर की तरफ छोटा बच्चा पैर कैसे चलाएगा? पैर अलग अलग ही, अभी जैसे ये फिक्स वाला है, इसमें जो है डॉफ्स बार टाइप का भी होता है, इसमें जो है आप जो मूवमेंट अलग पेशेंट्स के, हर पेशेंट्स को जो है उसके जो है जो ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग दिया जाए ताकि वो मूवमेंट भी करे। किसी को फिक्स देने की जरूरत पड़ती है, किसी को सिंगल से ही काम हो जाता है कि एक ही पैर में यदि है तो एक पैर में ही दिया जाता है। और साल भर तक इसका बहुत बड़ा, जैसे ये फिक्स वाला जो है ये 3 से 6 महीने का इसका कोर्स होता है कि 3 से 6 महीने का है। उसके बाद जब चलने वाला होता है तो सिंगल जो है, इसी के जो है सिंगल, जैसे मैं बता रही है डिटैच कर रहा हूँ, इसी प्रकार का जो है अप्लायंसेस जो है लगाया जाता है ताकि जो है वो ये इसको जो है नॉर्मल किसी भी फुटवेयर में पहन के अपना रखेंगे तो नेचुरल उसका जो है पाँव सीधा रहेगा। बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहेंगे, जैसे ही नवजात शिशु का एग्जामिन हॉस्पिटल में ज़रूर होता है और वहाँ ये पता चल जाता है कि बच्चे का जो पैर है वो टेढ़ा है, तो उसको सीधे करने के लिए, और देखिए 3 से 6 महीने के दौरान डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 3 से 6 महीने के दौरान जो है वो ठीक हो जाता है। तो उस समय बच्चा बहुत छोटा होता है, माता पिता को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चे की आगे की लाइफ को सुधारने के लिए। डॉक्टर साहब बातचीत जारी रखेंगे, कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं हमसे। हेलो जी, राजेश जी, किस जगह से फोन किया आपने? किस जगह से फोन कर रहे हैं आप? हरिद्वार से। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे पोलियोग्रस्त पैदा हो जाता है, इससे पोलियोग्रस्त होते हैं, क्या उनको उनका टेढ़ापन भी कुछ ठीक किया जा सकता है या उसमें भी कुछ सुधार किया जा सकता है उनके? जी राजेश जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा। देखिए, आपने पोलियो से रिलेटेड पूछा है, तो पोलियो लिम्स में जो हम ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कोई भी जो उसका असेसमेंट करने के बाद उसके क्या ज़रूरत है तो उसकी डिफॉर्मिटी ना बढ़े, सबसे पहले उसको डिफॉर्मिटी चेक करने के लिए यानी ठीक करने के लिए ऑर्थोसिस दिया जाता है, और साथ साथ में उसका डेली लाइफ जो है, अपना डेली जो रूटीन वर्क है वो करता रहे, चलना फिरना करते रहे, उसके लिए जो है सपोर्टिव डिवाइसेस की यानी ऑर्थोसिस की ज़रूरत होती है, तो वो दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं ना कि जैसे कि इन्होंने बोला कि पोलियोग्रस्त बच्चा है, पैर खराब है, तो उसकी क्या संभावनाएं हैं? देखिए, पोलियो तो ठीक नहीं होता है, जैसे कि हालांकि आज की डेट में कोई नया बच्चा, मुझे नहीं लगता कि 20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले पोलियो फ्री हो गया, और कोई नया इस टाइप का कोई केस नहीं आया है पिछले 20 से 25 सालों के बीच। तो रही बात पुराने जो पोलियो पेशेंट्स हैं, नेचुरली उनको जो है हम ऑर्थोसिस यानी कैलिपर दे के जो है चलने लायक बना देते हैं कि वो जो अपने नॉर्मल जो एक्टिविटीज़, सारे जो काम हैं, चाहे वो पहाड़ चढ़ना हो, वो सारे काम अपनी जो है ऑर्थोसिस के जरिए जो है कर सकते हैं। और साथ में उसकी जो डिफॉर्मिटी है यानी टेढ़ापन यदि किसी वजह से बढ़ रहा है तो उसको भी रोक सकते हैं, बशर्ते उसको पहनना पड़ेगा वो अप्लायंस। अच्छा, यानी कि जैसे कि हम ये कहें कि कृत्रिम अंग जो हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लिम्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके जरिए वो चल सकते हैं, लेकिन जैसे हड्डी का टेढ़ापन पोलियो की वजह से हुआ है, उसको अगर हम ठीक करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक हो जाता है, ठीक कर सकते हैं, बट ये कि उसमें ताकत की जहाँ तक, क्योंकि वो न्यूरॉन्स की वजह से है, तो उसको भी मतलब अगर ठीक किया जा सकता है तो ये जांच कैसे करते हैं कि कब किस तरह से सपोर्ट देके उसको चलाया जा सकता है, और उसकी जो डिफॉर्मिटी है, यदि फुट की कोई डिफॉर्मिटी, नी की डिफॉर्मिटी है, तो उसको एड एंड अप्लायंसेस के थ्रू उसको करेक्ट करके सीधी पोजीशन तो दे सकते हैं, परंतु उसमें ताकत नहीं आती है जो कि नॉर्मल जो लिम्ब में रहती है। तो इसलिए उनको जो है आर्टिफिशियल लिम्स की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा सर, ये तो हमने पूछा कि जन्म से ही हमारे जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1000 में से एक बच्चा आप कह रहे हैं, तो उनका जो है पैर टेढ़ा होता है, और किस तरह की जन्मजात किस तरह की परेशानी होती है? देखिए, दूसरा जो है हिप का डिस्प्लेजिया के केस आते हैं बहुत सारे छोटे बच्चों में कि जो है दोनों जो है कूले या एक कूला जो उतर जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑर्थोसिस होता है, तो उसके जरिए जो उसको ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, बाकी बातें मैं पूछूंगी बाद में, लेकिन जैसे आप ऑर्थोसिस की बात कर रहे हैं ना,
कितनी जानकारी है लोगों को, ये बताएं। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो डॉक्टर के पास तो भागते हैं, जी हाँ जी, फिर वहां पर उन्हें सर्जरी बताई जाती है, वो उससे वो डर जाते जी हैं। हाँ जी, सर्जरी से बचने की वजह से होता यह है कि बच्चे का जो चलना फिरना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी। इस केस में जो है, क्योंकि अवेयरनेस ना होने के कारण जो है जो पहुंच जो है पेशेंट्स की, अर्ली इंटरवेंशन नहीं हो पाता है। मतलब सही टाइम पे उसको जो है यदि ऑर्थोसिस दिया जाए या प्रोस्थेसिस की, जहाँ एम्पुटेशन की जहाँ बात होती है कि भाई किसी का एम्पुटेशन हुआ, राइट टाइम पे उसको प्रोस्थेसिस नहीं दिया, तो नेचुरली वो अपने आप को हीन भावना का शिकार बना देता है और घर में ही जो है कई प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो नेचुरली सही टाइम पे यदि उसको जो है प्रोस्थेसिस या ऑर्थोसिस दिया जाए तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहेगी और नॉर्मल जो लाइफ, जो जनरल यदि उस जो और जो सामान्य लोगों की तरह वो अपना जीवन यापन कर सकता है, बिल्कुल अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड में बहुत सारे हमारे ये जो युवा हैं वो फौज में जाने के उत्सुक होते हैं। आजकल तो हमारी बच्चियां भी जो है फौज में जा रही हैं, लेकिन जब वो मेडिकल के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां पर पता चलता है कि वो मेडिकली अनफिट है, क्योंकि उनकी जो हड्डियां हैं वो जो है जुड़ रही हैं, घुटना जुड़ रहा है या फिर फ्लैट फुट है इस तरह। तो क्या ये भी अगर हमें किस तरह से पता चल सकता है पहले ही, जिससे कि हम ट्रीटमेंट करा लें पहले? देखिए, ये जो है 2-3 साल की उम्र में पता लग जाता है कि पाँव चपटे हैं, बिल्कुल ग्राउंड को जो तला, अंदर का जो तला होता है उसमें कर्व ना होके बिल्कुल चिपक रहा है। तो पेरेंट्स को उसके लिए ऑर्थोसिस की जो है ज़रूरत पड़ती है कि वो जो है किसी आर्टिफिशियल लिम्फ सेंटर जाके, जहाँ भी वो रह रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक ज़िला में जो है भारत सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि प्रत्येक ज़िले में जो है आर्टिफिशियल लिम्फ सेंटर्स खुले हुए हैं और अदरवाइज प्राइवेट्स भी बहुत सारी क्लिनिक्स हैं। सर, आर्टिफिशियल लिम्फ सेंटर की जब बात होती है ना, तो लोगों को ये लगता है कि या तो जैसे ट्रॉमा की वजह से एक्सीडेंटल किसी का कोई अंग विच्छेदन हो गया है, ऐसे लोग जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता है आज भी लोगों को कि हम अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए भी वहां जा सकते हैं। जी हाँ, ये इसी की जो है हमें जो है अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी लोगों में इस बात की अवेयरनेस नहीं है। इवन जनरल्स जो फिजिशियन हैं या जो अलग जो दूसरी पैथियाँ जो चल रही हैं, उनको भी शायद इस बारे में जो है पूरी जो है जानकारी का अभाव है, और या फिर जानकारी है तो उनके अप्रोच में नहीं है। इस प्रकार की जो है बिल्कुल प्रचार प्रसार की कहीं ना कहीं आपको लगता है कमी है? प्रचार प्रसार की कमी है, बिल्कुल। आज हमने अपने इस कार्यक्रम में देखिए बहुत बड़ा ये मुद्दा है और प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रचार प्रसार की कोशिश आप लोगों को अपने तरफ से भी करनी होगी, जिससे कि लोगों को ये पता तो चले एटलीस्ट कि वो जो है ऑर्थोसिस के जरिए भी जो फ्लैट फुट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे आते हैं कि सब कुछ हो गया उनका, रेस में भी चला गया और लास्ट में मेडिकल में बिल्कुल अनफिट हो जाते हैं, अनफिट हो गया है ना। तो नेचुरल तो उसके बाद आते हैं तो नेचुरल, क्योंकि उसको टाइम लगता है। ये भी नहीं बोलूँगा मैं कि वो 1 महीना 2 महीने में लगे, उसको सालों लगे। जैसे फ्लैट फुट है तो 5 से 10 साल की जो है उसको लगातार जो है ऑर्थोसिस पहनना पड़ता है, फुट ऑर्थोसिस पहनना पड़ता है, तो उसके जरिए जो उसका कर्व बन जाता है। उसी प्रकार नॉकनी है या बो लेग है, उसको करेक्ट किया जा सकता है, बट उसको राइट टाइम पे, ये नहीं कि 17-18 साल में आ रहा है तब करेक्शन, उसका जो है सही समय है 2-3-4 साल के अंदर अंदर यदि वो किसी ऑर्थोटिस्ट प्रोस्थेटिस्ट के संपर्क में आता है तो नेचुरल वो उसकी जो डिफॉर्मिटी, आगे बढ़ने वाली डिफॉर्मिटी, वो तो करेक्शन होगी बट ये कि वो ठीक भी हो जाएगा उस केस में। बिल्कुल, और उससे वो आगे बढ़ने से भी रोका जा सकता है, वो और ज्यादा खराब ना हो। सर, जैसे कि फ्लैट फुट की बात की, तो क्या शूज में कुछ इस तरह का पहनाया जाता है? जी हाँ, फुट ऑर्थोसिस हैं, बहुत सारे फुट ऑर्थोसिस हैं जो कि नॉर्मल फुटवेयर के अंदर जो है उसकी जो एंकल की स्टेबिलिटी के साथ साथ उसको जो है जो आर्च कर्व जो होता है उसको हम प्रॉपर जो है इस टाइप से जो है कर्व देके जो है उसको बना सकते हैं। और नॉर्मल फुटवेयर, उसको ऐसा नहीं है कि ये चीज़ दिख रही है, उसको नॉर्मल अपने फुट में पहने और किसी भी शूज़ के अंदर, मतलब जो भी आप शूज़ पहनते हैं उसके अंदर हाँ ईजी है। और पहन के जो है उसको, क्योंकि लंबे कोई ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई पेन होता होगा, बस नॉर्मल फुटवेयर के अंदर प्रॉपर, बट ये कि होना चाहिए प्रॉपर,
ये नहीं है कि कहीं से भी उठा के और पहन लिया, किसी ऑर्थोटिस्ट की देख रेख में ही वो अपना इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट। तो इसको पहनने के लिए कोई टाइम होता है कि इतने घंटे आपको पहनना है? फंक्शनल पोजीशन होती है मैक्सिमम, जो कि फंक्शनल पोजीशन यानी और चलते फिरता है जी, तो उस समय पहने तो ज़्यादा उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ये तो आर्मी में जाने की बात हुई। वैसे अगर आर्मी में तो नहीं जाना है, जैसे मेडिकली अनफिट की बात वहां पर नहीं हो रही है, तो ये फ्लैट फुट जो है क्या दिक्कत और करता है? देखिए, लेट कॉम्प्लिकेशन होते हैं फ्लैट फुट में। आपने जनरली देखा होगा कि बहुत सारे यदि फ्लैट फुट हैं तो ज़्यादा यदि चला दें, क्योंकि आर्मी में जो न लेने का जो कारण है, बस चलना बहुत ज़्यादा होती है फिजिकल उसमें, और नेचुरल फ्लैट फुट पड़ रहा है तो शॉक एब्जॉर्बर का काम भी नहीं करता, क्योंकि हमारा जो आर्च होता है वो शॉक एब्जॉर्बर का एनर्जी रिस्टोरिंग का भी काम करता है और शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। तो नेचुरल यदि उसका फ्लैट फुट है तो ज़्यादा देर तक चल भी नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ वैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, और हड्डियों की जोड़ों में भी उससे असर आता है। हाँ, पूरा का पूरा अलाइनमेंट बिल्कुल चेंज होता है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाइन है हमारी बॉडी को, जो लाइन है वो पूरी की पूरी चेंज होती है, यानी क्योंकि फोर्स की जो लाइन है, एक्शन रिएक्शन की जो लाइन है, क्योंकि उसका पूरा मैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डीप यदि जाते हैं तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। और कॉम्प्लिकेशन जब बन जाते हैं तो फिर कोई मतलब उपचार वाली बात तो फिर वहाँ समझ नहीं आती। इसलिए लोगों को जो है पहले अवेयर होना चाहिए कि भाई उसके फ्लैट फुट नहीं हो, नॉकनी नहीं हो। अच्छा, ये भी छोटे बचपन में ही माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने बच्चे की जो है जांच स्वयं करें, जिससे कि उनको ये पता चले कि किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत है तो समय रहते जो है उसका इलाज करवाया जा सकता है और वो ठीक हो सकता है। दर्शकों, हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि आप इस वक्त देख रहे हैं हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, और हमारा आज का विषय है हड्डियों का टेढ़ापन और उसका उपचार। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विजय कुमार नौटियाल, जो कि कृत्रिम अंग विशेषज्ञ हैं। तो आप भी अपने प्रश्नों को हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स के माध्यम से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं जैसे सर जन्म से ही कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका हाथ छोटा होता है, जैसे कि एल्बो में ही किसी का पंजा है, तो क्या ऐसे हाथ के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी की बात करें, जो मेडिकल साइंस है काफ़ी एडवांस है। सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद उसको जो है हाथ को जो है कई सर्जरी के बाद जो है बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, बट यदि कोई उसके लिए तैयार नहीं है, सर्जरी के लिए तैयार नहीं है, सर्जरी के लिए तैयार नहीं है, और उसको लगता है कि कंजेनाइटल जो है उसका जो है बाय बर्थ हाथ ही नहीं है या फिर छोटा है, एक्सीडेंट में हाथ कट गया है, तो उसके लिए जो है बहुत सारे जो है आज की डेट में बहुत ऐसे एडवांस जो मैकेनिकल हैंड से लेकर और मायोइलेक्ट्रिक हैंड, आई लिम जो है काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी से जो है वो उसको प्रोस्थेटिक लिम्ब कहेंगे हम, प्रोस्थेटिक हैंड, तो उसके जरिए जो है हम उसको जो है जो प्रोस्थेटिक हैंड देकर वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। इवन छोटा सा सिक्का, छोटा यानी जो डिजिट्स हैं उसको भी हम मोड़ के जो है मोटराइज्ड करके, क्योंकि चिप सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रोड्स जो लगाए जाते हैं, ब्रेन मैसेज करता है जैसे मसल्स को, तो मसल्स जो है इलेक्ट्रोड्स को कन्वर्ट उसको करके मोटर्स में तब उसको भेज के और वो मोटर फंक्शन करती है, तो उसका हैंड जो फंक्शन करने लग जाता है। मैं बहुत देर से यही सोच रही थी कि जैसे माना पैर में अगर किसी को लगाना है, कृत्रिम अंग लगाना है, तो पैर का तो काम है चलना और वो मूवमेंट हो जाता है, लेकिन जहां हम हाथ की बात करते हैं तो उंगलियों का अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर हम उस हाथ को लगा के क्या करेंगे? लेकिन आप बता रहे हैं कि हम सिक्का तक पकड़ सकते हैं। नहीं, पकड़ सकते हैं, मतलब वो नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, यानी गाड़ी चलाना, अच्छा ठीक है, टू व्हीलर चला सकते हैं, छोटे जो अपने जो डेली एक्टिविटीज हैं वो कर सकते हैं उस हैंड से। मैकेनिकल्स या मायोइलेक्ट्रिक है, एडवांस में जाएं तो मायोइलेक्ट्रिक हैंड या आई लिम जो है काफ़ी एडवांस हैं, जिससे जो सारे फंक्शन करते हैं। यानी रिस्ट हमारी 360 डिग्री तक भी घूम सकती है, जबकि हमारी रिस्ट एक एंगल तक ही है। आप जो है रिस्ट को किसी भी पोजीशन में घुमा सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं जैसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, उन्होंने अगर ये हाथ लगाया, स्कूल जाते हैं, तो क्या वो लिख सकते हैं इससे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अच्छा लिख सकते हैं। जब मैं सिक्के को पकड़ने की बात करें तो पेन तो पकड़ सकते हैं और वो अपना नॉर्मल जो है अपना राइटिंग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई, कुछ फिंगर्स भी रखी हुई हैं यहाँ पर। कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन, जहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि जो
नहीं लगा पाते हैं, मतलब आई लिम्ब या जो एडवांस जो प्रोस्थेटिक्स जी। हैं वो नहीं है, तो कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन में आप जा सकते हैं। जैसे किसी की उंगली कट गई, तो इस प्रकार जो है ये जो है उंगली है कि जहाँ से भी कटी हुई है उसके हिसाब से जो है इसको लगाया उसको लगा दिया जाता है। तो सर ये भी वर्क करती है? ये कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन। अच्छा, ये वर्क नहीं करेगी? प्रोस्थेटिक्स में केवल कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, जैसे कि जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा उसको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन ये उस तरह से काम नहीं करेगी जैसे कि अभी आपने बताया कि आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, है ना? सर मैं देखना चाहूंगी इसको भी। जरूर। अच्छा, ये कॉस्मेटिक की तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे किसी की उंगली अगर निकल गई है एक्सीडेंटल, वो देखने में वो खराब लग रही है। बहुत सारे की कान वाले आते हैं कि एक्सीडेंट में कान निकल गया, तो कान भी बनाया जा सकता है। ऑक्यूलर प्रोस्थेसिस है, देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। जी हाँ, सिलिकॉन्स में है जी, और जो कि जो है इसको जो है कॉस्मेटिक रूप से जो है इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये तो ट्रॉमा वाली बात हम बहुत ही अहम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रॉमा के बाद अपने हाथ पैर या उंगलियां जो है खो देते हैं। लेकिन सिर्फ वो हाथ पैर उंगलियां नहीं खोते, अपना आत्मविश्वास भी वो खो देते हैं और अपने आप को वो कमरे में बंद कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है संभाल के वो बैसाखियों पे आ जाते हैं। तो बैसाखियों से अगर बचना है तो आपको भी अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कृत्रिम अंग इस तरह से बन गए हैं कि आप अपने जीवन को जो मुख्य धारा में ला सकते हैं, मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। सिर्फ पैरों की अगर मैं बात करूं जी, तो पैरों के जो आर्टिफिशियल लिम्स की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें भी किस तरह से आप जांच करते हैं, और अगर घुटने से नीचे है या घुटने से ऊपर है, किस तरह से ज्वाइंट किया जाता है? देखिए, जहाँ से मतलब जो आर्टिफिशियल लिम्स की काफ़ी एडवांस है और नेचुरल एम्पुटेशन जिस भी लेवल पे है, तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, सुधारा जा सके। और बहुत अच्छा ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सर जैसे अभी मैंने कहा कि बैसाखियों का सहारा न लेते हुए वो अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगी। कॉलर हैं, जुड़ चुके हैं, पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए सर अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश चंद है। जी, रमेश चंद है मेरा नाम। जी रमेश जी, किस जगह से फोन किया आपने? सरायकेला अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। जी रमेश जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर मैडम, मेरी लड़की का हाथ टूटा था। फिर से बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। मेरे लड़की का हाथ टूटा था बचपन में जी, तो हाथ में सीधा नहीं हो रहा, मतलब हड्डी जो है बीच में। देखिए आपकी आवाज जो है हम तक साफ नहीं पहुंच रही। थोड़ा सा नेटवर्क में आके आप प्रश्न कीजिए, दोबारा से आप अपना प्रश्न पूछिए। मैडम मैंने बोला कि मेरा लड़की का हाथ टूटा था जी, तो अभी वो मतलब ऐसे बढ़ गया, हड्डी कट गया, पूरा सीधा नहीं हो रहा है। मैं तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हाथ में टूट गया था, तो वो क्या सीधा नहीं हो पा रहा है? अभी सीधा नहीं हो पा रहा पूरा। किस जगह से टूटा था, थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ जी, हथेली के ऊपर होता है ना। हथेली के ऊपर से? जी, कलाई से। हाँ हाँ हाँ, कलाई से टूट रहा था। तो उनका जो है मतलब पंजा काम करता है? पंजा पूरा काम करता है। अच्छा, लेकिन सीधा नहीं हो पा रहा है। जी सर। जी हाँ, इसमें आपने किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया है क्या पहले? हाँ, पहले 2 हॉस्पिटल में इलाज कराया था। अच्छा, इलाज कराया, परंतु आपके डॉक्टर्स ने शायद ऑर्थोसिस की सलाह नहीं दी, क्योंकि इनको जो है, क्योंकि टेढ़ापन रोकने के लिए उसको जो है ऑर्थोसिस की जरूरत थी, हैंड स्प्लिंट की या कोई, क्योंकि वो तो सामने जब देखेंगे तो तभी बता पाएंगे असेसमेंट करने के बाद। बट ये कि मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको जो है ऑर्थोसिस की ज़रूरत थी, तो उसको आप किसी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर यदि आपके नज़दीक है तो वहाँ पे अप्रोच करें किसी ऑर्थोटिस्ट प्रोस्थेटिस्ट को,
वो जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जो मतलब हड्डियों को जो कृत्रिम अंग जो बनाते हैं वहां पर, तो वहां तक पहुंचे ये? जी हाँ, जी हाँ, जी। तो मैंने यही कहा ना, लोगों को ये लगता है कि कृत्रिम अंग जो सेंटर होते हैं वहां पर जो है ये ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहां पर सिर्फ जो है ट्रॉमा वालों को अंग जो है उनके बनाए जाते हैं, उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि आप वहां पर भी जाके आप उनको जरूर दिखाएं, जहां पर कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं तो वहां तक भी आप जरूर पहुंचे और उनको दिखाएं। और नहीं होता है तो देखिए, इन्होंने कहां से फोन किया था? पहाड़ से कहीं से फोन किया था, अल्मोड़ा से। तो क्या अल्मोड़ा में भी सेंटर होगा सर? जी हाँ, जी हाँ, अल्मोड़ा में होगा, वहाँ पे जरूर होगा। तो वहां पर जाके आप जरूर दिखाएं। बहुत संक्षेप में आप मुझे ये बताइए कि किसी का जैसे अंग विच्छेदन हुआ है, पैर लगाने, हाथ लगाने हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कितना खर्चा आ जाता है इसमें? बहुत संक्षेप में देखिए, मैं बताइए। संक्षेप में बताना चाहूँगा, जैसे कि यदि किसी का घुटने से नीचे है जी, तो जो गवर्नमेंट भी अपना जो कैंप लगाती रहती है, प्रत्येक जिले में जो है कोशिश करती है कि भी प्रत्येक जिले में कैंप लग रहे हैं। और बट ये कि किसी वजह से अप्रोच नहीं करते हैं या चाहते हैं कि वे क्विक सर्विस मिले किसी प्राइवेट सेंटर में, तो घुटने से नीचे 20 से 22 हज़ार से शुरू हो जाते हैं। जी, ठीक है। तो इसमें और हाथ में भी सेम यही रेट है कि 20 से 22 और वैसे जो है सरकार की तरफ से भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रदान किए जा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नौटियाल, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। समय सीमा में बंधे हैं, प्रश्न हमारे अभी बहुत हैं, लेकिन आगामी किसी अंक में हम आपको फिर से जरूर बुलाएंगे और हम आपसे निवेदन ये भी जरूर करेंगे कि आप भी अपनी तरफ से प्रचार प्रसार जरूर कीजिए। हम भी दूरदर्शन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि प्रचार प्रसार करें। आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमने जितनी भी चर्चा की है हड्डियों का टेढ़ापन और उनका उपचार विषय पर, ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फीडबैक आप हमें दूरदर्शन केंद्र देहरादून के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।